हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि पंड्या एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो वास्तविक जीवन का आईना दिखाती है। आज की कहानी है मारिया, एक पहेली। तो सुनते हैं कहानी। माइकल गोवा के एक छोटे इलाके में रहता था। उसके साथ उसकी माँ मरियम रहती थी। पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में माइकल के पिता की मौत हो गई थी। तब से माइकल और उसकी माँ काफी कठिनाइयों से गुजर रहे थे। माइकल की पढ़ाई भी छूट चुकी थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मरियम के दिल में छेद था। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा था, लेकिन इतने पैसे थे नहीं माइकल के पास। मरियम का सपना था कि माइकल इंजीनियर बने, लेकिन माइकल के दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती रहती कि माँ का ऑपरेशन कैसे होगा। माइकल ने अपना और माँ का पेट भरने के लिए एक नया तरीका सोचा था। माइकल लोगों के सारे काम करता था, जैसे घर का सामान लाना, किसी के घर का काम करना, किसी के बच्चों को स्कूल छोड़ना, किसी का सामान कहीं पहुंचाना वगैरह वगैरह। इन सब कामों से माइकल के घर का खर्च तो चल जाता था, लेकिन माँ के ऑपरेशन के लिए उसे ज़्यादा पैसे चाहिए। माइकल हमेशा सोचता था कि कुछ ऐसा काम मिल जाए जिससे बहुत सारे पैसे कमा सके, ताकि वो माँ का ऑपरेशन करवा सके। एक दिन माइकल की तलाश खत्म हुई। माइकल कहीं खड़ा था, उसके पास एक औरत आई। औरत का नाम था मारिया। मारिया ने माइकल से कहा, क्या तुम ही माइकल हो जो पैसों के लिए दूसरों के काम करता है? माइकल ने कहा, जी हाँ, मैं ही माइकल। मारिया ने उससे कहा, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। माइकल ने बिना सोचे हाँ कर दी। मारिया ने कहा, तुम्हें मेरे लिए 2 काम करने होंगे। पहला काम, मेरी बेटी एलिना मुझसे नाराज होकर कहीं चली गई, तुम्हें उससे मनाकर वापस लाना होगा। ये उसका पता है और ये चिट्ठी उसे जरूर दे देना, शायद तुम्हारे काम में आसानी होगी। माइकल तुरंत निकल गया और दिए हुए पते पर पहुंचकर एलिना से मिला। सबसे पहले उसने अपने बारे में बताया और फिर कहा, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है एलिना, और वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। एलिना ने कहा, क्या तुम जानते हो मैंने अपनी माँ को क्यों छोड़ा? नहीं, मैं बताती हूँ। मेरी माँ बहुत शराब पीती थी, जो मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैं हमेशा उनसे झगड़ा करती रहती हूँ। एक दिन इसी बात पर झगड़कर मैं गुस्से में घर से गाड़ी लेकर निकल गई। रास्ते में मेरी गाड़ी से टकराकर एक मासूम की जान चली गई। पता नहीं वो आदमी कौन था। माइकल ने कहा, यह किस दिन की बात है? एलिना ने कहा, यह पिछले साल 4 दिसंबर की बात है। माइकल ने कहा, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हारी गाड़ी से वो आदमी टकराया जरूर था, लेकिन उसकी मौत तुम्हारे पीछे आने वाली गाड़ी से टकरा कर हुई थी। एलिना ने चौंकते हुए पूछा, तुम ये कैसे कह सकते हो? वो मेरे पिता थे, हम दोनों साथ में जा रहे थे। मुझे बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। खैर, तुम अपनी माँ से दूर मत हो एलिना। मैडम मारिया ने शराब भी छोड़ दी और ये चिट्ठी दी है तुम्हारे लिए। चिट्ठी पढ़कर एलिना ने माइकल के साथ जाना स्वीकार कर लिया। एलिना को देखकर उसकी माँ मारिया बहुत खुश हुई। उन्होंने माइकल को धन्यवाद दिया और अपना दूसरा काम माइकल को बताया कि उन्हें मरियम नाम की एक औरत से मिलना है, जिनके पति की पिछले साल कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। माइकल ने पूछा, आप उनसे क्यों मिलना चाहती हैं? मारिया ने कहा, यह पूछना तुम्हारा काम नहीं, तुम सिर्फ अपना काम करो और पैसे लो। माइकल मारिया को अपने घर ले गया और अपनी माँ मरियम से मिलवाई। मारिया मरियम से मिली और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी गुनहगार हूँ। मैंने आपके पति की जान ली है। एलिना और माइकल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। माइकल ने कहा, आप गुनहगार कैसे हो सकते? मेरे पिता आपकी बेटी की गाड़ी से टकराए जरूर थे, लेकिन उनकी मौत पीछे आ रही गाड़ी से हुई थी। वो गाड़ी मैं ही चला रही थी माइकल, मारिया ने कहा। एलिना ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन उस दिन तो मैं अकेले ही घर से गाड़ी लेकर निकली थी और हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ही गाड़ी है। आपके पास दूसरी गाड़ी कहाँ से आई? सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो माइकल ने कही, गाड़ी तो कोई आदमी चला रहा था। तो आप कैसे कह सकती हैं कि गाड़ी आप चला रही थी?
और वो चिट्ठी, उस चिट्ठी में तो कुछ और ही लिखा हुआ था। एलिना ने भी कुछ और ही बताया था। एक चिट्ठी के दो मतलब कैसे हो सकते हैं? मुझे पता था माइकल, तुम चिट्ठी जरूर पढ़ोगे। इतना कहकर मारिया चुपचाप बैठ गई। माइकल और एलिना के दिमाग में यही सब घूम रहा था कि गाड़ी कौन चला रहा था और दूसरी गाड़ी आई कहां से। चिट्ठी में माइकल और एलिना ने दो अलग अलग बातें कही थी। वो कैसे संभव हो सकता है? और वो बातें आखिर थी क्या? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमें अगली कहानी का इंतजार करना होगा, जो बहुत जल्द आने वाली है। तब तक के लिए सोचते रहिए, और अगर किसी को जवाब मिले तो कमेंट ज़रूर करिए। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।